Hello, Bachcho. Let's see this question. The question says a small spherical ball of mass m is rolling without slipping down the loop track as shown in the figure. The ball is released from the rest on the linear portion at a vertical height h from the lowest point. The circular part as shown in the figure has a radius of smaller and tag g is equal to 10 meter per second square. Find the radial and tangential acceleration of the center when the ball is at capital A point. तो हमारे पास एक स्मॉल एम मास का बॉल है, स्फीयर है, एंड उसको जो ये बेस है वहां से एट हाइट पर रखा गया था, बाद में उसको छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो अपने एक्सिस पर रोटेट होने लगा एंड ट्रांसलेट भी होने लगा, यानी कि मोशन में आ गया, नीचे की ओर मूव करना स्टार्ट कर दिया। अब हमें बताना है कि जब ये बॉल रोलिंग करता हुआ यहाँ पर पॉइंट ए पर पहुंच जाएगा तो वहां का जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा उस पॉइंट का वो क्या होगा एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में वो क्या होगा। रेडियल होगा वो अंदर की तरफ होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो इन दोनों की हमें वैल्यू बतानी है। एंड ये जो इनिशियल हाइट थी ये बॉल की वो गिवन एच, एंड जो है सर्कुलर लूप है उसका रेडियस गिवन है आर, एंड पॉइंट ए है वही ये जो हमने एक्सिस बनाई है उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, यानी कि जो एक्सिस है वो बेस के यानी कि ग्राउंड के पैरेलल एक्सिस है, ठीक है। तो ऐसे हमने सिचुएशन गिवन है, तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो पहला तो होगा एनर्जी कंजर्वेशन लॉ का, एंड जो सेकंड वन है वो बेसिक कंसेप्ट ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर नो स्लिपिंग केस या फिर फॉर विदाउट स्लिपिंग केस, विदाउट स्लिपिंग केस जो ये बॉल की टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी वो होगी, हम लिख सकते हैं आर इंटू ओमेगा, एंड इस हिसाब से उसका जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो भी हम लिख सकते हैं आर टाइम्स अल्फा, एंड जो रेडियल एक्सेलरेशन होगा इस पॉइंट ए पर, ठीक है। अब देखो रेडियल इस ए पॉइंट पर जो ये बॉल है वो इस ट्रैक को तोड़ के इस साइड भी नहीं जा रही है एंड ये सेंटर का साइड भी नहीं जा रही है, ये सिर्फ ट्रैक पर ये घूमे जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो फोर्स होगा वो बैलेंस हो रहा है, ठीक है ना। सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं थर्ड कंसेप्ट में, बेसिक कंसेप्ट है हावेवर, कि जो सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन होगा वो बराबर होगा सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन से। तो हमें चाहिए रेडियल एक्सेलरेशन यानी कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई भी आप फाइंड कर लो, आंसर सेम ही आने वाला, ठीक है। तो उसका जो इक्वेशन होता है वो क्या होगा फाइंड करने का, वी ट्रांसलेशन स्क्वायर अपॉन आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर, आपने पढ़ रखा होगा, राइट। तो ऐसा हमें कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो पहले हम फाइंड करते हैं वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर एट पॉइंट ए, ठीक है। तो उसके लिए हम एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे, क्या है एनर्जी, टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू होनी चाहिए टोटल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। अब टोटल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी, यहाँ पर लिखते थे फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, राइट। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी स्फीयर की जीरो थी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी एम जी एच थी क्योंकि एच हाइट पर रखा गया था। फाइनल काइनेटिक एनर्जी थी वो हम एक्सप्रेशन उसका लिखते हैं बाद में। अब यहाँ पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी तो मैं लिख देता हूँ एम जी एच प्राइम। अब एच प्राइम क्या है, एच प्राइम है ये जो ए पॉइंट है एंड ये ग्राउंड है उसके बीच का डिस्टेंस, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करते हैं देखो यहाँ से, तो पहले एच प्राइम फाइंड करते हैं बाद में काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पुट कर देंगे। तो हमारे पास ऐसे एक सर्कुलर ट्रैक गिवन है, उसका एक सेंटर यहाँ पर है, ठीक है। तो अब सेंटर से इस पॉइंट ए पर हमें पूछा गया है सारी की वैल्यू, ठीक है। एंड ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाली एक्सिस है वो है ग्राउंड, दोनों पैरेलल है हॉरिजॉन्टल एंड ग्राउंड। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा ना आर, तो वो हमें गिवन है स्मॉल आर, ठीक है। ये वाला जो रेडियस गिवन है लूप की वो हमें गिवन है स्मॉल आर। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी होगा सेम,
हमें फाइंड करना है ये वाला डिस्टेंस एच प्राइम, ठीक है, ग्राउंड से ये वाला डिस्टेंस जो कि हमने कंसीडर किया हुआ है एच प्राइम। तो ये ऊपर का भाग हमें बाकी है, ठीक है, ये वाला रेड वाला पोर्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि नीचे का वाला आंसर आ गया आर है। अब कैसे फाइंड करोगे, तो ए पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ए पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं रेडियस वाली लाइन पर ऐसे, तो हमें पता है कि ये जो ओ ए है, ओ से ए का जो पॉइंट है यानी कि लाइन है वो है रेडियस आर। तो ये जो ए यानी यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पी, तो एपी कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आर साइन थीटा होगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हमें मिल गया आर साइन थीटा। एच प्राइम की वैल्यू क्या मिली, एच प्राइम कैन बी गिवन बाय आर प्लस आर साइन थीटा, यानी कि आर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा। अब काइनेटिक एनर्जी को मैं अकेला बना देता हूँ, के फाइनल इज इक्वल टू एम जी। इसको सोल्व करोगे, ठीक है, सिंपल ही है और कुछ नहीं, वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर मिलेगा आर 1 प्लस साइन थीटा। तो इसको मैं आगे अब सोल्व करूंगा। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल पॉइंट पर क्या होगी, यानी कि ए पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो देखो ये जो हमारा पार्टिकल है वो अपनी एक्सिस के साथ रोटेट भी कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन भी कर रहा है, यानी कि दो काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी है। अब जब ये सर्कुलर पाथ में रोटेट करना स्टार्ट कर देगा तो इस पॉइंट ओ के अबाउट उसकी काइनेटिक एनर्जी भी आएगी, ठीक है। तो यहां पर लिख देता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल होगी वो होगी स्मॉल मास की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी प्लस स्मॉल मास की अपनी सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैं यहां पर लिख देता हूं सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा प्लस ओ पॉइंट के अबाउट उसकी काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो कि होगी आई ओमेगा स्क्वायर, एंड इज इक्वल टू क्या मिला था हमें, एम जी एच माइनस आर, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन एम जी एच माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा। तो स्फीयर के पास तीन काइंड ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। अब देखो स्फीयर अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ठीक है, एंड वो ओके अबाउट भी रोटेट कर रहा है कि नहीं। यहां पर मैं ड्रॉ करता हूं वापस से, ये हमारा सर्कुलर पाथ होगा। थोड़ा सा मैं स्फीयर को बड़ा बना देता हूं, ठीक है। जब ये स्फीयर ओ पॉइंट पे आ जाएगा तो ओ पॉइंट के मान लो कि ये सॉरी ए पॉइंट, हमने ए पॉइंट गिवन है ना, ए पॉइंट पे आ जाएगा तब, एंड ये जो उसका सेंटर है उसको मैंने कंसिडर किया ओ पॉइंट, ठीक है। जब ये स्फीयर घूमता हुआ ए पॉइंट पे आ जाएगा तो उसके पास कितनी काइंड ऑफ मोशन है, अब इमेजिन करो। एक तो होगी ट्रांसलेशन मोशन, कौन सी डायरेक्शन में होगी, तो वो होगी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में इस डायरेक्शन में। तो उसकी वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो ये वाली है 1/2 mv², ठीक है। एक होगी ये जो एक्सिस है आपकी जो सेंटर है, मान लो स्फीयर का सेंटर है उसको मैं बोल देता हूँ सी, स्फीयर का सेंटर है उसको बोल देता हूँ सी। तो सी के अबाउट भी घूम रहा होगा ना, तो सी के अबाउट घूमने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आई वो आई ये वाली, ठीक है। ये जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो ये वाली है, एंड ये ओ पॉइंट के अबाउट भी घूम रहा है। देखो ये जो स्फीयर है वो ओ पॉइंट के अबाउट भी घूम रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। तो ओ पॉइंट के अबाउट घूमने से उसमें एनर्जी आई 1/2 I0 ओमेगा स्क्वायर। इसलिए तीन काइंड ऑफ एनर्जी आई, समझ रहे हो। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम आ, ये जो एनर्जी है सेंटर ऑफ मास की वजह से उसको निगलेक्ट करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि देखो एक तो ऑलरेडी बॉल हमारे पास छोटा है, स्फीयर ऑलरेडी छोटा है, उसका मास भी छोटा है, एंड उसकी रेडियस भी उससे भी कम होगी, ठीक है। उसकी जो रेडियस होगी हम अज्यूम करते हैं रेडियस ऑफ स्फीयर हम अज्यूम करते हैं आर। जो आर है वो काफी स्मॉल है ये आर से, यानी कि ये वाली रेडियस से काफी स्मॉल है, जो बड़ा वाला लूप है उसकी रेडियस से काफी स्मॉल है। तो हम निगलेक्ट कर सकते हैं, निगलेक्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल या रोटेशन ऑफ ओन एक्सिस, यानी कि सेंटर ऑफ मास की एक्सिस, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 1/2 ICM टाइम्स ओमेगा टी एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। ये बात भी आपको समझनी पड़ेगी।
तो अब हमारे पास कौन सी वाली काइनेटिक एनर्जी बची, 1/2 mv²। यहाँ पर लिख देता हूँ 1/2 mv² प्लस 1/2 I0 ओमेगा² इज इक्वल टू क्या था, mgh - r 1 + sin थीटा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ पॉइंट क्या आएगी, इस स्फीयर की मोमेंट ऑफ अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ। तो वापस से यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, हमें इनर्शिया निकलनी है ये वाली, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर स्फीयर था, यहाँ से उसका जो डिस्टेंस है वो हमें स्मॉलर गिवन है। तो अब देखो, अब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ निकालनी है। तो ये स्फीयर है, हम इसको ऐसे समझने के लिए ऐसे अज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक एक्सिस है, एंड एक्सिस के ये जो पॉइंट है वहां पर एक स्फीयर रखा था, जो कि आईसीएम यानी कि ये वाली एक्सिस के अबाउट घूम भी रहा था, ठीक है। ये वाली एक्सिस के अबाउट घूम रहा था, जो कि थी उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस। एंड ये हमारी जो लेट्स सपोज ओ था ना, ओ पॉइंट था, तो ओ एक्सिस के आसपास भी घूम रहा था, दो मोशन कर रहा था, स्पिनिंग भी कर रहा था एंड ऐसे गोल भी घूम रहा था, ठीक है। तो हमें फाइंड करनी है ये पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फीयर। तो कैसे निकलेगी, पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके। तो यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि ओ एक्सिस एंड सेंटर ऑफ मास की एक्सिस पैरेलल है, यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या आएगा, आई ओ इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम टाइम्स डी स्क्वायर क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी, ठीक है। तो आई नॉट इज इक्वल टू आई सी एम क्या होती है, 2/5 m स्फीयर की रेडियस का मास का स्फीयर का मास वो है स्मॉल एम, एंड स्फीयर की रेडियस का स्क्वायर, तो स्मॉल एम आर स्क्वायर प्लस एम डी स्क्वायर। डी क्या है हमारे केस में, क्या है डी, देखो आर है ना, ये ओ से स्फीयर के बीच का डिस्टेंस आर है, स्मॉल आर है, तो यहाँ पर आएगा स्मॉलर स्क्वायर। अब ये वाली तो हमने क्या की है, कंसीडर की है, बहुत ही छोटी है ना, रेडियस बहुत ही छोटी है, तो इसको हम लिख सकते हैं आई नॉट, निगलेक्ट किया था ना, ऑलरेडी निगलेक्ट कर दिया था, यहाँ पर आएगा आई नॉट इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या इक्वेशन फाइनल मिलेगा, 1/2 mv² प्लस 1/2 I यानी कि एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgh - r 1 + sin थीटा। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बन गया। अब हमें पता है कि ये जो पार्टिकल है वो विदाउट स्लिप मोशन कर रहा है, ठीक है, यानी कि रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन में हमें पहले से ही लिख दिया था, फॉर्मूला क्या आता है कि अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल रोलिंग मोशन कर रहा हो तो इसकी जो वेलोसिटी होती है किसी भी पॉइंट पर, वो लिखी जाती है आर ओमेगा से, वो हम लिख सकते हैं, राइट। तो यहां से भी हम लिख सकते हैं 1/2 m टाइम्स वी स्क्वायर प्लस, अब जो पर आर ओमेगा होगा वहां पर क्या हम लिख सकते हैं, वी, यहाँ पर आएगा 1/2 m टाइम्स वी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एच माइनस आर 1 + sin थीटा। ओके, तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गया हमारे पास m टाइम्स वी स्क्वायर। अब दोनों साइड से mm भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो mm था वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड से, तो हमारे पास फाइनली बचेगा, वो बचेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच माइनस, यहाँ पर आएगा r 1 + sin थीटा। तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। हमें वेलोसिटी तो मिल गई यहाँ से, अब हमें फाइंड क्या करना है, एक्सेलरेशन। तो इस वेलोसिटी का ही हम यूज करेंगे, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है और कुछ नहीं, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आप v लिख लो या फिर vt लिख लो, तो ये हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी मिल गई इस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की इस डायरेक्शन में, राइट। तो अब हम फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले, कंसेप्ट नंबर 3 का एंड 2 का भी। तो हमें फाइंड करना है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो पहले टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे मिलेगा, at इज इक्वल टू r टाइम्स अल्फा। उससे पहले हम फाइंड करने वाले ये रेडियल एक्सेलरेशन, ये सेंट्रीपेटल है वही रेडियल एक्सेलरेशन है, उसका मैग्नीट्यूड सेम ही रहेगा। तो ए आर हम फाइंड करने वाले, उसके बाद हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है ए आर की। ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो वी स्क्वायर हमें मिल गया क्या, जी एच माइनस आर
1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, आर करना पड़ेगा, तो ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन आ गया। ठीक है, यही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है एंड वही सेंट्रीफ्यूगल, जो भी कह लो आप, सेम ही है, क्योंकि सभी का जो फोर्स है वो बैलेंस हो रहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि गिवन क्या होता है आर टाइम्स अल्फा से। अब हमारे पास अल्फा तो है नहीं, तो कैसे अल्फा फाइंड करते हैं, तो हमें पता है कि आर अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो अगर हम डी ओमेगा बाई डी टी को फाइंड कर ले तो वही तो होता है अल्फा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख देता हूँ डी ओमेगा बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे केस में आर ओमेगा। ठीक है ना, तो दोनों साइड में डिफरेंशिएट ले लेता हूँ। अब रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसकी वजह से डिफरेंशिएशन लेने की वजह से dv बाई डी टी कैन बी रिटन बाई आर डी ओमेगा बाई डी टी। ठीक है ना, ये जो आर है वो स्मॉल आर है, हमारे केस में जो स्मॉल आर है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल आर। तो ये वही हो गया ना, डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो ये जो ये केस देख लो, ये वाला केस देख लो, तो ए ट्रांसलेशन मोशन इज इक्वल टू क्या होने वाला है, डी बी टी बाई डी टी, क्योंकि ये जो वेलोसिटी थी वो टेंजेंशियल वेलोसिटी थी ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टी। ठीक है, आपको वी लिख दो या फिर वी टी लिख दो, दोनों सेम ही है, हमने सिर्फ नोटेशन बदला है और कुछ नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वी टी, टी फॉर टेंजेंशियल, तो यहाँ पर क्या आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगा डीवीटी बाई डी टी इज इक्वल टू 80। राइट, तो मैं क्या करूंगा कि हमें पता है कि इसको इज इक्वल टू लिख सकता हूँ डीवीटी बाई डी टी। अब जो हमें वेलोसिटी मिली है ये वाला, उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूंगा। यहाँ पर लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। राइट, तो हमें क्या मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले तो मैं लिख देता हूँ पूरे का पूरा इक्वेशन, डी बाई डी टी, यहाँ पर है वी स्क्वायर इज इक्वल टू डी बाई डी टी जी एच आर 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा जी ब्रैकेट में एच, इसको मैं पहले निकाल देता हूँ। ठीक है, ये वाला कर्ली ब्रैकेट लगा देता हूँ जी, एंड यहाँ पर है ब्रैकेट में एच माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा। ओके, अब यहाँ से क्या आएगा, डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आ गया 2v dv बाई डी टी, यानी कि हमारा 80। ठीक है, इज इक्वल टू जी एच। ठीक है, जी को कॉमन है तो वो बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा एच, एच है हाइट, तो इनिशियल हाइट, उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस आर तो कांस्टेंट है तो आर को बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा डी बाई डी टी ऑफ 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन, तो 1 तो कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 0, प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होगा कोस थीटा, एंड यहाँ पर बचेगा डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि थीटा तो वेरिएबल है ना, क्योंकि जैसे ही स्फीयर ऊपर चलता जाएगा वैसे ही थीटा एंगल बदल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू ओ। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा जी एंड माइनस आर टाइम्स कोस थीटा इनटू डी थीटा बाई डी टी को क्या बोल सकते हैं, ओमेगा बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा ओमेगा, तो यह होगा 2vt टाइम्स 80, यहाँ पर टी भी लिख सकते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी है इसलिए। तो इज इक्वल टू हमारे पास बचा माइनस जी कोस थीटा। अब आर टाइम्स ओमेगा क्या था, देखो यहाँ से आर टाइम्स ओमेगा हमें था टेंजेंशियल वेलोसिटी थी, इसको भी वीटी से लिख सकते हैं, यहाँ पर आएगा 2vt 80, तो यहाँ से vt से vt कैंसिल हो गया एंड ए टेंजेंशियल की वैल्यू मिल गई इज इक्वल टू माइनस जी कोस थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे आंसर्स आ गए। रेडियल जो एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू आई जी बाई आर एच माइनस आर 1 प्लस साइन थीटा, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन था उसकी वैल्यू आई माइनस जी कोस थीटा बाई 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।